हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका CTCI के इस ट्रेनिंग सेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं MS वर्ड के टॉपिक के अंदर, जिसका नाम है चार्ट। बेसिकली चार्ट वर्ड आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना जरूर होगा। अगर आप देखें अभी तो इंडिया में कोरोना केस बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, तो इस प्रकार का जो चार्ट्स बनता है बेसिकली क्या काम है कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस के लिए, समराइज पर्पस करने के लिए या एनालाइज करने के लिए चार्ट की हमें जरूरत पड़ती है। चार्ट होते हैं तीन प्रकार के: कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट। बेसिकली अगर दो वैल्यूज को अगर आपको कंपेयर करना है, दो या दो से अधिक वैल्यू को, तो हम कॉलम चार्ट हम यूज करेंगे। लाइन चार्ट होता है बेसिकली ग्रोथ के लिए, या तो ट्रेंड, बेसिकली ट्रेंड, यानी कि जैसे जहां पे इसका ये पिछला था, ये पिछला क्या हुआ, वो ट्रेंड वाला पार्ट होता है, राइट। इसके लिए हम लाइन चार्ट हम यूज करेंगे। पाई चार्ट होता है बेसिकली सिंगल डेटा चार्ट, जिसमें 100% का रेशियो बनता है। अब ये इसकी डेफिनेशन है। सबसे पहले Ctrl+N आप यूज करें एक नई सीट्स में या नई फाइल में, इंसर्ट पे क्लिक करें, चार्ट पे डायरेक्ट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे चार्ट्स मिल जाएंगे। चार्ट पे आपने क्लिक किया, कॉलम चार्ट आता है। ये 2D चार्ट्स होते हैं। आप यहाँ से 3D लीजिए, तीन प्रकार मतलब 3 डायमेंशन से चार्ट दिखता है। ओके क्लिक करें, आपके पास यहाँ पे इस प्रकार का एक डेटा बन के आ जाएगा। अब यहाँ पे जो बेसिकली वैल्यूज हैं वो पहले से इनबिल्ड है। अगर आप अपने हिसाब से बनाना चाहें तो मैंने सिंपल सा लिख दिया नाम, ठीक है। यहाँ पे मेंशन करिए सेल्स और यहाँ पे मेंशन करिए टारगेट, क्योंकि कंपेयर मतलब तुलना, जैसे आपकी कितना टारगेट है, आपका कितना सेल्स हुआ, या अगर आप देखें तो आपका सैलरी एक्सपेंस भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कि आपका इतना सैलरी है, इतना एक्सपेंस है। सेल्स वर्सेस टारगेट चार्ट भी बना सकते हैं, या जितने आपके नंबर आए और कितने में से कितने नंबर आपके रिसीव हुए, इस प्रकार भी आप बना सकते हैं। नेम मेंशन कर दीजिए, सपोज मैंने लिखा एक मोनिका, इस प्रकार कमल, सुनैना, कुछ भी डेटा है आपका, नीमो, ये हमने डेटा मेंशन कर दिया। अब इनका टारगेट मेंशन कर दीजिए, सपोज 1500, सबका टारगेट 1500 रुपये का है, या 1500 की सेल्स की करनी है। अब यहाँ पे इन्होंने किसी का सेल्स ज़्यादा करो, किसी का सेल्स कम करो। जैसे मैंने कहा इनकी सेल्स 1600 की है, किसी ने 785 की सेल्स करी, किसी ने 960 की करी, किसी की ज़्यादा किसी की कम, 1200 मैंने कर दिया। एक एक्स्ट्रा कॉलम आ रहा है, आप यहाँ पे इसको डिलीट कर सकते हैं। राइट क्लिक करिए, डिलीट में क्लिक करिए, डिलीट कॉलम, इस प्रकार। तो आपका यहाँ पे एक चार्ट बन के आएगा इस प्रकार का। अगर आप यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करें तो जो ब्लू कलर से हाईलाइटेड है वो आपका सेल्स है, और जो ऑरेंज कलर से हाईलाइटेड है वो आपका टारगेट है। अगर आप यहाँ पे देखें, इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमारे सबसे ज़्यादा जो सेल्स है वो मोनिका है, मोनिका वो नाम है जिन्होंने सबसे ज़्यादा सेल्स करी है। अगर सबसे कम देखें तो कमल की है। तो बेसिकली यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है कि कौन कितना है, किसका क्या है। ये बड़ा एग्जाम्पल डेटा है। अब जब चार्ट बनाएंगे तो डिज़ाइन टैब और फॉर्मेट टैब खुलेंगे। डिज़ाइन टैब के अंदर सारा काम डिज़ाइनिंग का है। आप यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, जो बने बुने हैं, जिस स्टाइल में आपको डेटा रखना है। सपोज मुझे ये पसंद आ रहा है तो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका आता है फॉर्मेट। फॉर्मेट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कलर आपको पसंद नहीं आ रहा, किसी एक को सेलेक्ट करें, सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। फॉर्मेट्स के अंदर जाके आप यहाँ से कोई भी कलर मेंशन कर सकते हो, जो कलर आपको पसंद आ रहा है। सपोज मैंने येलो लगा दिया, दिस इज द थिंग्स, ये चीज़ है। दूसरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो होता है इसको बोलते हैं मेजरमेंट, राइट। आप देखेंगे डिफरेंस यहाँ पे, तो वो आ रहा है 200 का। अगर आप इसको कम या ज़्यादा करना चाहें तो आप इसको सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करिए, फॉर्मेट एक्सेस में जाइए, और यहाँ से आपने जो मेजरमेंट है उसको चेंज कर दिया। सपोज मैं कर देता हूँ 320, तो इस हिसाब से मेरा यहाँ पे डिफरेंस और ये मतलब ये मेजरमेंट आपका चेंज हो चुका होगा। तो बड़ा सिंपल सा हमने एक चार्ट बनाया जिसका हमने यूज़ किया कॉलम चार्ट में, जिसमें हमने क्या किया, एक साइड नाम लिखे, एक साइड आपने सेल्स और टारगेट लिखा, और आपके पास यहाँ पे चार्ट बन के आ गया। दूसरा ये है, मेरे पास तो अभी 4 नाम थे। अगर ऐसी ही डिटेल अगर मेरे पास 100 लोगों की हो या 300 लोगों की हो, तो उसके लिए हम यही चीज करेंगे, चार्ट ही बनाना पड़ेगा। एडवांस एक्सेल में आप थोड़ा सा और डायनेमिक यूज के बन सकते हैं, बट ये एक बेसिक चार्ट है, इसी तरह से बनता है। आप यहाँ पे चार्ट का टाइटल देना बहुत जरूरी है कि चार्ट किसके लिए था। तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं सेल्स वर्सेस टारगेट, ठीक है।
इस हिसाब से आप चार्ट बना सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं किस मंथ का है, किस कंपनी का है, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो पहला चार्ट है आपका कॉलम चार्ट। इसी के तर्ज पे एक और चार्ट बनाते हैं। यहाँ पे क्लिक करिए, चार्ट पे क्लिक करें आप, लाइन चार्ट मिलेगा। लाइन चार्ट में आप 3D बनाइए और यहाँ पे मेंशन कर दीजिए जो भी डिटेल आपको भरनी है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे डिटेल बनाई, मंथ के नाम लिखे मैंने, और यहाँ पे बेसिकली मैंने टेम्परेचर लिख दिया ईयर वाइज। जैसे आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए 2021, 2020 और 2019, और मंथ मेंशन कर दीजिए जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, और यहाँ पे टेम्परेचर मेंशन कर दीजिए कुछ भी जो आपको लगता है। जैसे मैंने ये है, इस हिसाब से आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं टेम्परेचर जो आपको इजी लगे हिसाब से। किसी को ज़्यादा किसी को कम दे दीजिए, आपके पास यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार आप बना सकते हैं। ये देखिए मैंने 14, यहाँ पे मैं 17, 19, इस प्रकार की चीज़ें। अगर आप देखें इसको आप बंद करें, कॉलम चार्ट और लाइन चार्ट आपका तैयार है। डिज़ाइन टैब के अंदर जाके आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कुछ इस प्रकार, जैसे भी आपको लाइन दिखानी है, जो फॉर्मेट आपको पसंद आ रहा है आप वो फॉर्मेट पसंद करके देख सकते हैं। और ये आपका जो चार्ट बना, बेसिकली यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है कि किस साल का क्या है। अगर आप देखें यहाँ पे तो 2021 की लाइन देखें तो यहाँ पे था, थोड़ा नीचे हुआ, फिर थोड़ा ऊपर गया, मतलब स्टेबल लाइन है। यहाँ पे देखें, यहाँ ज़्यादा था, कम हुआ, थोड़ा बढ़ा, फिर थोड़ा ऊपर गया। इस हिसाब से ये घटा, बढ़ा, ऊपर गया, ऊपर बढ़ी रहा है। तो इस प्रकार का जो चार्ट बनता है, बेसिकली ग्रोथ यहाँ पे दिखाई जा रही है, या तो आप इसको ट्रेंड भी समझ सकते हैं। ये चार्ट होता है बेसिकली आपका लाइन चार्ट का ये पार्ट है, राइट। इसी के तर्ज पे एक और चार्ट बनता है बेसिकली, जिसका मैंने आपको जिक्र किया, कॉलम चार्ट। ये हमारा दूसरा चार्ट है। चार्ट पे क्लिक करें, चार्ट पे यहाँ पे मिलेगा आपको पाई के लिए आप यहाँ पे सेकंड चार्ट यूज करें, 3D पाई, और यहाँ पे डिटेल मेंशन कर दीजिए। यहाँ पे सिंगल चीज लिखने, ध्यान रखिए कंपैरिजन का कोई पार्ट नहीं है यहाँ पे। मान लीजिए आप यहाँ पे आइटम मेंशन कर सकते हैं और उनकी सेल्स, सपोज मोमोज, इस प्रकार जैसे मैंने आपको बताया, बर्गर आप मेंशन कर सकते हैं, एक रेस्टोरेंट का डेटा मेंशन कर सकते हैं, चाउमीन, इस प्रकार यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, पिज़्ज़ा। अब ये जो डिटेल है बेसिकली, ये जो डिटेल आप यहाँ पे भर रहे हैं, बेसिकली ये जो डिटेल हो सकती है, हो सकता है कि डेटा डेली वाइज हो सकता है ये डेटा आपका मंथ वाइज हो, या हो सकता है डेटा आपका ईयरली हो। कैसे भी आप बना सकते हैं, आप इस डेटा को डेट के अकॉर्डिंग भी मेंशन कर सकते हैं, बट सिंपल चीज़ ही यहाँ पे आएगी, एक चीज़, और उसका परसेंटेज की यहाँ पे तौर पे आएगा। मोमोज की सेल सपोज एक हफ्ते की अगर हम सेल्स बने या एक महीने की समझें, तो इस बार मोमोज 1200 रुपये के बिके। एग्जाम्पल आप कुछ भी भर सकते हैं। बर्गर थोड़ा लोगों ने कम ही खाया, 520 मेंशन कर दीजिए। चाउमीन पे आप कुछ भी डिटेल भर सकते हैं, और पिज़्ज़ा पे सपोज कुछ भी मेंशन कर सकते हैं आप पे डिटेल। इतनी डिटेल बनाने के बाद जब आप यहाँ पे चार्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे चार्ट का स्टाइल समझ में आएगा, यहाँ पे क्लिक करके आप परसेंटेज ज़रूर लगाएं, आपके पास यहाँ पे चार्ट बन जाएगा। और इसका अगर इसका फॉन्ट साइज बड़ा करना है तो इसको सेलेक्ट करें, होम पे आके आप साइज बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे डिटेल है। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो गया कि यहाँ पे इसका मार्केट शेयर दिख गया कि किसका कितना क्या हुआ। अगर आप देखें तो 39% बेसिकली चाउमीन की सेल्स ज़्यादा हुई है इन ओवरऑल के मुकाबले। तो सिंगल डेटा चार्ट के लिए हम यूज़ करते हैं पाई चार्ट। कंपेयर करने के लिए अगर आपको डेटा कंपेयर करना हो, बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया सेल्स वर्सेस टारगेट, आप कुछ भी डिटेल मेंशन कर सकते हैं। अगर कंपेयर करनी होगी वैल्यूज को तो आप कॉलम चार्ट यूज करें। लाइन जो चार्ट मैंने बताया आपको, ग्रोथ के लिए बताया, ट्रेंड के लिए बताया, आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं। पाई जो चार्ट है बेसिकली वो एक सिंगल डेटा चार्ट है जिसमें हम परसेंटेज के अकॉर्डिंग दिखाते हैं कि इन सब का मिल के जो आएगा वो 100 आएगा, 100 में से क्या है। अगर मैं आपका एक रियल एग्जांपल बताऊं आपको यहाँ पे इसका कि चार्ट आप किस किस डेटा पे आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक वोट का डेटा बना सकते हैं कि किस पार्टी को कितना वोट मिला, इस प्रकार पे आप दिखा सकते हैं। दूसरा ये है कि बेसिकली जैसे आपको पता है इस टाइम पे कोरोना चल रहा है, कोरोना केसेस के अकॉर्डिंग आप लाइव डेटा बना सकते हैं। पहला तरीका ये है वोट कोरोना। इसके बाद आप यहाँ बना सकते हैं पॉपुलेशन चार्ट भी बना सकते हैं आप, बड़ा ईजी डेटा है। अगर पॉपुलेशन चार्ट बनाना तो जो उसकी फील्ड हो सकती है आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो। जैसे अगर आपको कंट्री वाइज बनाना है तो कंट्री वाइज आप बना सकते हैं, अगर आपको सिटी वाइज बनाना है तो सिटी वाइज बनाइए, या इस हिसाब से बना सकते हैं कि इस कंट्री का इस सिटी में इतना स्टेट है,
इस प्रकार ऐसे भी बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो चार्ट है एक रियल डेटा एक सिनेरियो पे हम यूज करेंगे और वो मैंने बखूबी आपको यहाँ पे सिखाया। तो थैंक यू सो मच इस एमएस वर्ड को देखने के लिए, इस वीडियो को। और इसका एक एग्जाम्पल एक और आएगा जब हम लोग चार्ट बनाएंगे, हम लोग एक्सेल में भी बनाते हैं, एडवांस एक्सेल में भी बनाएंगे। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।